नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील। आप देख रहे हैं एमएलएम सुशील। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्लास की जिस क्लास को लेने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना है। वो क्लास का नाम है 4R। जी हाँ दोस्तों, 4R का मतलब कि होता है राइट एक्शन लेवरेज इनकम, और राइट टाइम इनिशियल फेज, और राइट डायरेक्शन एजुकेशन, और राइट एनर्जी टीम वर्क। आज इसी क्लास के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये 4R होता क्या है, जो कि ये आपके कामयाब होने का सूत्र होता है। आज इसी क्लास के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और आप जानना चाहते हैं फर्स्ट स्टेप क्लास, तो आपको फर्स्ट स्टेप का क्लास आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके देख सकते हो कि क्या होता है कंपनी का फर्स्ट स्टेप, और उसमें आपको कंपनी की सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, जैसे आप किसी सड़क पर निकलते हैं तो सड़क पर निकलने के बाद आपको 4 प्रकार के लोग देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्कूटर वाला, रिक्शे वाला, कार वाला और मर्सिडीज कार वाला। क्या आपको पता है कि इन चारों में डिफरेंस क्या है? क्यों ये चारों लोग, कोई रिक्शे से चल रहा है, कोई मर्सिडीज से चल रहा है, कोई स्कूटर से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है? इनका सबसे बड़ा जो फ़र्क है दोस्तों, ये है उनके काम करने के तरीके पर। जी हाँ दोस्तों, काम करने का जो सही तरीका होता है एक्चुअली होता है 4R। जी हाँ दोस्तों, 4R का मतलब होता है राइट एक्शन लेवरेज इनकम, राइट टाइम इनिशियल फेज, राइट डायरेक्शन एजुकेशन, और राइट एनर्जी टीम वर्क। आप कोई ऐसा काम करिए, जी हाँ दोस्तों, ऐसा काम राइट एक्शन मतलब आपका काम करने का जो तरीका हो वो है राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब काम करने का जो तरीका हो, जिस काम में आपको लेवरेज इनकम मिलती हो, वो होता है सही काम। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सही काम आखिर क्या होता है। चलिए तो बात करते हैं। जैसे हैं, एक है राम साहब, दूसरे हैं बजाज साहब। जब हम बजाज साहब की बात करते हैं तो अब बजाज साहब को बिजनेसमैन समझिए कि ये एक बिजनेसमैन है जिनके पास खुद की फैक्ट्री है। चलिए अब बात करते हैं राम साहब की। पहले हम बात करेंगे राम साहब की, दूसरी बार बात करेंगे हम बजाज साहब की। जैसे आप बजाज साहब नहीं, अब राम साहब, जैसे राम साहब महीने का कमाते हैं 10,000 रुपये। अगर बात कीजिए दोस्तों, ये काम कितना करते हैं एक दिन में, तो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 25 दिन काम करते हैं। इस हिसाब से इनका जो टोटल हावर होता है एक महीने में, टोटल एक महीने में 200 घंटे काम करते हैं। अगर बात किया जाए कि 200 घंटे काम करने का इन्हें मिलता कितना है, 10,000, यानी कि इनको 50 रुपये घंटा इनको काम करने का सैलरी मिलता है। इस हिसाब से वो एक दिन में कमाते हैं 400 रुपये। अगर दोस्तों ये एक दिन में 400 कमाते हैं तो 25 दिन में कमाते हैं टोटल 10,000। अगर राम साहब को अगर 10,000 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़े तो उन्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। अगर ओवर टाइम में सपोज मान लेते हैं वो 16 घंटे करते हैं और 30 दिन करते हैं, तो इस हिसाब से पूरे महीने भर में 480 घंटे टोटल काम करते हैं। और 480 घंटे काम करने के बाद अगर इनकी पगार की बात की जाए, इनको कितना इनकम मिल रहा है सैलरी, तो इनको मिलता है 24,000। अगर राम साहब को 24,000 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए तो इन्हें शायद और भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। बट आपको कड़वा सच है कि आपको अधिक पैसे कमाने के लालच में आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर राम साहब को इससे ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत पड़े तो वो शायद ही ना कमा पाए। अगर आप काम करते भी हैं तो इसके बाद आपको क्या होगा, 24 घंटे काम करने के बाद एक महीने बाद शायद आपको खुद पता है। तो चलिए बात करते हैं बजाज साहब की। जैसे बजाज साहब हैं, उनके पास राम जैसे 200 एम्प्लॉय हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे बजाज साहब के पास राम जैसे 200 एम्प्लॉय हैं, जो कि वो भी 8 ही घंटे काम करते हैं। लेकिन अगर ये सब 4 घंटे बजाज साहब के लिए 2,000 लोग काम करेंगे, उनका एक दिन का जो हावर आएगा टोटल आएगा 8,000। क्या दोस्तों, 8,000। और 8,000 अगर हावर आते हैं तो एक घंटे का मिलता कितना बजाज साहब को, 50 रुपये। तो टोटल इस हिसाब से उनका जो सैलरी होता है टोटल 4 लाख पर डे का होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे राम साहब की, तो राम साहब की अगर पर डे की इनकम की बात की जाए ओनली 400। तो आपके हिसाब से कौन सा तरीका काम करने का बेहतर तरीका है? क्या राम साहब सही काम कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल दोस्तों, ये राम साहब का काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है। जो राम साहब काम करते हैं इसे बोलते हैं एक्टिव इनकम, यानी जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे, वरना पैसे मिलने वाले नहीं है। ये है बजाज साहब। बजाज साहब का काम करने का तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये है पैसिव इनकम। जब आप काम करें चाहे ना करें, आपको पैसे आपको मिलने वाले ही हैं। तो आप कौन सा काम करने के तरीके पर पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
तो आपके दिमाग में ये सोच आ रहा होगा, चलिए हम राम की तरह काम तो नहीं करते, तो हम बजाज की तरह काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं, हमारे पास कहाँ से उतने कर्मचारी आएंगे और खर्चे कहाँ से आएंगे। इसके लिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कम से कम करोड़ों या तो लाखों लगाने पड़ेंगे ऐसा बिजनेस खोलने के लिए। हमारे पास उतने तो पैसे नहीं हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपना कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप काम करके पैसों इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पैसों इनकम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ग्लेज में काम करना है दोस्तों, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमसे आप कांटेक्ट करके आप ग्लेज में काम कर सकते हैं, जहाँ से आप पैसों इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये तो हुआ दोस्तों राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब होता है सही काम, और सही काम का मतलब होता है पैसों इनकम या तो लेवरेज इनकम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट है राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब होता है इनिशियल फेज। राइट टाइम मतलब सही समय। किसी भी काम करने का सही समय क्या होता है, वो होता है शुरुआती दौर। दौर 3 प्रकार से होते हैं, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि का दौर और कंपटीशन का दौर। लेकिन सबसे ज़्यादा सही काम करने का तरीका होता है वो होता है शुरुआती दौर। अगर आप शुरुआती दौर में काम करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे, अच्छे पोस्ट पे अच्छी इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आर्मी का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आर्मी जब स्टार्टअप में लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाया जाता था तो लोग भाग आते थे, लेकिन आज जो उसमें टिक गए, शुरुआती में काम कर रहे थे टिक गए, तो आज उनकी इनकम क्या है आपको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल के तौर से देखते हैं। जैसे जब इंडिया में कंप्यूटर आया था, लॉन्च किया गया था, बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च किया था, जैसे IMB, इन्फोसिस, ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने कंप्यूटर लॉन्च किया। तो कंप्यूटर लोग चलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आज हर एक हाथ में आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। तो होता है किसी भी काम करने को शुरुआती दौर में काम करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि शुरुआती दौर में काम करना चाहते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आप शुरुआती दौर में काम करना चाहते हैं तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे लोगों का विरोध, आलोचना सहनी पड़ सकती है, लोगों का रवैया नेगेटिव होता है। 85% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके काम को सही नहीं बोलेंगे। 15% ही लोग होंगे जो आपके साथ देंगे और आपको अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे राइट ब्रदर्स की, जब राइट ब्रदर्स ने जहाज़ बनाने की सोची थी तो उन पे कितने लोग हंसे थे, वैसे आप पे भी लोग हंस सकते हैं। तो ये सही टाइम जो होता है वो सही टाइम बहुत ज़रूरी है आपको चूज़ करने की। अगर आप शुरुआती दौर में काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर कठिन होता है। 85% लोग आपकी आलोचना करते हैं। इन्हीं 85 लोगों से आप घिरे हुए हैं। यही वजह है कि हम कामयाब नहीं होते, इसलिए हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, लोग इनके बारे में नेगेटिव हैं, लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। 85% लोग इस आलोचना कर रहे हैं। तो आपको हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। अगर आपके साथ ये सब घटनाएं घट रही है तो आप कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत के दौर में हैं। अगर सही रास्ता डायरेक्ट सेलिंग है तो फिर लोग मेंबर बनाने का काम क्यों करते हैं? तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप मेंबर बनाते हैं, नहीं, यहाँ हम नेटवर्क बनाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं नेटवर्क की पावर क्या होती है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, कहीं ना कहीं से आप सामान जरूर खरीदते होंगे। जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी सामान को खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो सामान जाता है CF एजेंसी को। CF एजेंसी से घूमते हुए आ जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर के पास ये रिटेलर के पास जाता है। उससे पहले दोस्तों बताना चाहेंगे इसकी होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट होने के बाद इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद ये सामान आपके पास पहुंचता है। तो ये जो बीच के बिचौलिए होते हैं, एक्चुअली इसके कारण ही पैसे हमारे, जैसे आप कोई सामान बनता है यहाँ पे तो वो 40 रुपये का बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन ये हमारे पास पहुँचते पहुँचते इसका दाम होता था 100 रुपये। तो क्या बताना चाहिए, 60 रुपये कहाँ गए एक्चुअली में दोस्तों? ये 60 रुपये थे। कुछ पैसे एडवर्टाइजमेंट लेता है, कुछ पैसे आपको होलसेलर के पास होता है, कुछ पैसे CNF एजेंसी के पास, और जो पैसे बचते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में ख़त्म हो जाता है। बट यही कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, जहाँ से आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो ये डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से होती है 40 रुपये में, और ये आपको डायरेक्टली मिलता है। तो इसलिए आपको देना तो आपको 100 रुपये ही पड़ता है, बट ये जो 60 रुपये होते हैं, ये 60 रुपये भी आपके
कैशबैक के रूप में आपके पास वापस हो जाते हैं, जिससे आपके काफ़ी इनकम की बचत हो जाती है, जिसे आप सेविंग भी बोल सकते हैं। ये तो होगा TMB यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और ये होगा DS यानी डायरेक्ट मार्केटिंग। चलिए हम समझते हैं पावर ऑफ नेटवर्क कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है पावर ऑफ नेटवर्क। जैसे आप जानते होंगे कि 10 में से 2 लोग कोलगेट का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, यानी 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 यानी कि 20% लोग 20% लोग कोलगेट के यूजर हैं, सपोज मान लेते हैं। तो भारत की जनसंख्या टोटल इस समय कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़ का 20% आप देखेंगे तो आपका आएगा लगभग 26 करोड़। जी दोस्तों, 26 करोड़ जनसंख्या है जो कि कोलगेट यूज करती है। 26 इंटू 2 यानी कि 52 करोड़। अगर कोलगेट अपना प्रॉफिट सिर्फ 1 रुपये रखता है तो उनका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो होता है 52 करोड़ रुपए। इसका मतलब 1 महीने का जो उनका प्रॉफिट है टोटल 52 करोड़। ये होता है पावर ऑफ नेटवर्क। तो आपके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री बेहतर है, DSP डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग या TMP ट्रेडिशनल मार्केटिंग? अगर डायरेक्ट सेलिंग इतनी अच्छी है तो लोग इसकी आलोचना क्यों करती हैं? क्योंकि आपको दोस्तों बताना चाहेंगे ये अभी डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआती दौर है, इसीलिए इसकी लोग आलोचना करते हैं। चलिए बात करते हैं राइट डायरेक्शन कि इस काम करने का जो सही दिशा कौन सी है। राइट डायरेक्शन का मतलब होता है, पहला, MLM बिजनेस में ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व, इससे ग्लेज के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करें। दूसरा, आप अपने लाइन को हमेशा अपने लाइन को फॉलो करें। ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कूल और कॉलेज, हमें अपने कम से कम लोगों को भी सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम पूर्णतः फॉलो करें अगर आपको ग्लेज में कामयाब होना है तो। चलिए बात करते हैं राइट एनर्जी की। राइट एनर्जी एक्चुअल क्या होता है? MLM बिजनेस में 50% रोल होता है एजुकेशन सिस्टम का और 50% है मोटिवेशन का। राइट एनर्जी क्या मतलब होता है? राइट एनर्जी, सही एनर्जी अपनी टीम में लगाएं। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपनी टीम में सकारात्मक माहौल होना चाहिए। आपकी टीम एक दूसरे का सपोर्ट करे, आपकी टीम रोजाना बात करे और उन्हें मोटिवेट करे। अगर आपकी टीम पॉजिटिव होगी तो आप एनर्जी फील करेंगे। जब आपकी टीम पॉजिटिव होती है तो आपका काम और तेज़ी से आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, जी दोस्तों, आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो 4R के जो फार्मूला है आप उसे फॉलो जरूर करें। और दोस्तों, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दें, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि मुझे आगे वीडियो ट्रेनिंग क्लास पे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, हमें पता चल सके। अगर आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं अगला ट्रेनिंग क्लास जल्द ही अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आता है तो आपको बताना चाहेंगे आगे से ट्रेनिंग क्लास की वीडियो नहीं आने वाली है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी तक कौन सी वीडियो देख रहे हैं। तो यही है 4R का फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आप 4R का मतलब होता है राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, राइट टाइम, इनिशियल फेस, राइट डायरेक्शन, एजुकेशन, राइट एनर्जी, टीम वर्क। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये पूरी जानकारी अभी तक समझ पाए होंगे। तो अभी तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली जानकारी आपको मिले सबसे पहले। और दोस्तों बताना चाहेंगे अगर आपको ट्रेनिंग क्लास के फर्स्ट स्टेप देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।